अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप कि आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा बिकॉज ऑब्वियसली चैंपियंस कप वाज गोइंग ऑन। जो क्रिकेट फॉलो करता है उसके लिए बहुत सारी क्रिकेट हो रही थी। एक तरफ बांग्लादेश इंडिया यस वॉश आउट होते रहे दिन, मगर आज वो स्पार्क और वो दिखा। दूसरी तरफ हम बात करें श्रीलंका की, न्यूजीलैंड की, सो यस देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिकेट गोइंग ऑन दिस वीकेंड। सो क्रिकेट वाले जो क्रिकेट देखने वाले शायकीन हैं वो तो सब बहुत खुश हो रहे होंगे। एंड चैंपियंस कप जिसका बहुत चर्चा और एक एलीट डोमेस्टिक सिस्टम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई रजीम ने शुरू किया। इख्तिताम हुआ चैंपियंस कप का। मजे की बात यह है कि मारखोर्ड्स और पैंथर्स जो हैं वो मुकाबले में थे। मतलब जहां से इवेंट शुरू हुआ था, द फर्स्ट मैच ऑफ दिस चैंपियंस कप वाज मारखोर्ड्स एंड पैंथर्स एंड अगैन वी गॉट टू सी इन द फाइनल के मारखोर्ड्स और पैंथर्स। मगर सबसे अच्छी बात ये रही जब हम मारखोर्ड्स और पैंथर्स की बात करते हैं कि पैंथर्स को जीत हासिल हुई और इतनी डोमिनेंट जीत हासिल हुई। यस मारखोर्ड्स में बड़ी चेंजेस थे। मारखोर्ड के जो मेंटोर हैं मिसबाह उल हक साहब वो यूएस में मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो है हम कप्तान की बात करें तो कप्तान को रेस्ट अप करवा दिया गया बिकॉज ऑब्वियसली ही विल टेक दैट रेस्ट और फिर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज़ है। बट विद दैट पैंथर्स एक वो टीम थी जिसने शायद सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स को मौका दिया और वो टीम अगर वो इस वक्त पोडियम पे खड़ी है और इस वक्त चैंपियंस कप पहले चैंपियंस कप की विनर है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज दैट हैज़ कम अक्रॉस के एक ऐसी टीम जिसने यंगस्टर्स पे ट्रस्ट किया, अपनी यूथ पे बिलीव किया और उस यूथ ने डिलीवर करके दिया। तो हैट्स ऑफ टू शादाब खान कि शादाब खान ने ये चांस लेने की कोशिश की और पुराने अपने प्लेयर्स से ज़्यादा जो अपने यंग टैलेंट था अपने यूथ पे डिपेंड किया और जिस तरह ये डोमिनेंट जो है वो फाइनल जीता और फाइनल अपने नाम किया। तो शादाब ने पीएसएल में बहुत दफ़ा आपको ये स्पार्क ज़रूर दिखा शादाब खान का दैट ही इज़ गुड विद कैप्टनसी। आप पीएसएल में भी देख लीजिए 2 दफ़ा ट्रॉफीज़ लिफ्ट कर चुके हैं वो एंड नाउ इट इज़ चैंपियंस कप। So yes, a good एडिशन ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स जिस तरह खेले प्लेयर्स, जिस तरह जुड़ के खेले पैंथर्स के प्लेयर्स, जिस तरह डोमिनेंस दिखाई। आप उमर सिद्दीक की बात कर लें, अब्दुल बंगलज़ई की बात कर लें, उस्मान खान तो खैर कंटिन्यूसली कर ही रहे थे। सो ऑल इन ऑल डिटेल्स अगर मैं ज़्यादा इन डेप्थ जाऊँ तो येस चैम्पियंस कप का हुआ इख्तिताम। द फाइनलिस्ट टीम इज़ पैंथर्स और अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो आपको उस्मान खान दिखते हैं। इवेंट प्लेयर की बात करें तो उस्मान खान दिखते हैं। मोहम्मद हसनैन जो हैं वो बेस्ट बॉलर करार दिए इस इवेंट के एंड मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो है वो साजिद खान को मिला था। सो दिस इज़ ऑल इन ऑल जो चैंपियंस कप के हवाले से हुआ। बट फैसलाबाद की आवाम ने कितना इन्जॉय किया, कितना उनको मज़ा आया, वो भी हम थोड़ी सी अपडेट उस हवाले से जान लेते हैं एंड देन मूव ऑन करेंगे। आज शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है वो सीरीज़ की बस शुरुआत होने ही वाली है। 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा हमारा पहला टेस्ट। शान मसूद ने क्या क्या बात की उस पर ज़रूर बात करेंगे। बट फैसलाबाद में क्या माहौल रहा है इस पूरे चैंपियंस कप पे, हमारे साथ जो है वो खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। ही इज़ द ब्यूरो चीफ ऑफ फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो खुर्रम साहब ये बताइए कि किस तरह का एक मेला सजा हुआ था इतने दिन। आई नो मेले के साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी और सड़कें बंद ये सारे तो पार्ट एंड पार्सल है, मगर जिस तरह का मेला सजा रहा, क्या आउटपुट दिखा आपको आवाम की तरफ से, पब्लिक की तरफ से? क्राउड तो हमने भरपूर देखा फैसलाबाद का। हाँ जी बिल्कुल, ये वाकई एक मेले का समा जो है ये तकरीबन 14 दिन फैसलाबाद में रहा और एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो ये कहा जा सकता है कि फैसलाबाद की तारीख में एक बड़ा इवेंट हुआ है जिसमें ना सिर्फ बेहतरीन जो है खेल देखने को मिला है बल्कि ये भी देखने को मिला है कि जो शायकीन है वो अभी क्रिकेट से या खेलों से कितनी मोहब्बत करते हैं। किसी ने ये परवाह नहीं की कि हमें कहीं दूर ड्रॉप होके पैदल आना पड़ेगा या हमारे लिए ये इस तरह की सिक्योरिटी का मसले बने हुए, तो लोग जॉब दर जॉब आए, फैमिलीज आई और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो भी देखने में आई। तो जो अगर ये देखा जाए जिस तरह के हमने पहले ये बात की थी कि यहाँ पर जो है वो जो मसाइल दिखाए जा रहे थे वो उस तरह के नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील की गई। उसके बाद चूँकि समा नहीं अपने प्लेटफॉर्म से ये बात पीसीबी को बावर करवाई कि फैसलाबाद का जो बाल स्टेडियम है यहाँ पर मैचेस हो सकते हैं, तो उसके बाद ही ये जो चैंपियंस कप जो है वो फैसलाबाद में करवाने का जो है वो फैसला किया गया। और उसके बाद ना सिर्फ पीसीबी ने देखा
बल्कि पाकिस्तान ने देखा, और अगर दुनिया देख रही है तो उन्होंने भी देखा कि यहाँ के शायकीन जो है वो इस तरह की एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं, और बहुत अच्छा जो है ये इवेंट जो है वो फैसलाबाद में हुआ है। बिल्कुल। और खुर्रम साहब, सबसे अच्छी बात ये थी जो आपने बात मेंशन की कि फैमिलीज आती हुई दिखी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है मेल क्राउड था जो कि आ रहा था, आपको फैमिलीज इन नंबर दिखी, लोग अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, बेगमात के साथ, खवातीन दिखी आपको स्पेक्टेटर्स में। बट खुर्रम साहब, अब जाहिर सी बात है एक सैम्पल साइज जो कि फैसलाबाद हमने पास्ट में भी देखा है, जब नेशनल T20 होता था तब भी जो है फैसलाबाद ने इसी तरह इतनी वार्मली रिस्पॉन्स किया है। आपको लगता है कि रास्ते हमवार हो गए हैं PSL के लिए, और PSL के मैचेस भी अब हमें फैसलाबाद में होते हुए दिखेंगे? हाँ जी बिल्कुल, रास्ते तो बिल्कुल हमवार हुए हैं, और बिल्कुल इस पर तवज्जो भी देनी चाहिए कि दीगर मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद में भी होने चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू जो नजर आता है वो यही है कि क्योंकि ये स्टेडियम जो है वो PCB की लीज कर रही है, तो ये स्टेडियम जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर है। तो जब भी PCB अपने जो है SOP के मुताबिक यहाँ पर जो है वो चीजें चाह रहा होता है, तो क्योंकि वो उसको एक कम्युनिकेशन गैप नजर आता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और PCB के अंदर, जब तक वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम नहीं होगा, चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा तो रही है लेकिन बहुत स्लो हो जा रही हैं इन चीज़ों को, क्योंकि जब तक इंटरनेशनली चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जाएगा, SOPs पूरे नहीं किए जाएंगे, तो वो आने वाले वक्त में दीगर मैचेस जो हैं वो होना जो है मुश्किल हो जाएंगे। जिस तरह के अभी जो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इशू जो है वो यहाँ पर ये भी सामने आया कि जिस तरह पहले सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रूम भी जो है वो आर्जी तौर पर बनाया गया, ब्रॉडकास्टिंग रूम को बेहतर तो किया गया, लेकिन अब उसको मजीद बेहतर करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में यहाँ पर मजीद मैचेस हो सकें। तो होना तो ये चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अगर PCB इसको लीज पर लेता है तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मजीद मैचेस जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप को तो बिल्कुल कम करने की ज़रूरत है, बट मतलब अब कोई सिलसिला, कोई मरहला खुर्रम साहब इस तरह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज आजकल तो मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फैसलाबाद के स्टेडियम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होल्ड हो सके? इज देयर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी? जी बिल्कुल, ये कुछ तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता पहले जो है वो फैसलाबाद में PCB की जो है वो मीटिंग भी हुई है यहाँ पर निजी होटल में, और वहाँ पर ये मामला जो है वो बाकायदा डिस्कस किया गया है कि किसी तरह इसको जो है वो लीज पर लिया जाए ताकि जो है तमाम के तमाम मामला जो है वो PCB के अंदर आ जाएं। तो इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी मामला चल रहे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 5-10 दिनों में ये मामला कुछ तय होते भी नजर आ रहे हैं। तो अगर ये चीजें जो है वो PCB के पास चली जाती हैं तो फैसलाबाद के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो जो चीजें जो है वो आवाम को मिल जाएगी, क्योंकि जब तक स्टेडियम जो है वहाँ पर बाकायदा तौर पर वो फैसिलिटीज नहीं होंगे तो चीजें यानी मैचेस होना, दीगर मामला होना वहाँ पर मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप आप लोग सब ने बहुत एंजॉय किया हो इस चैम्पियंस कप को। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि आज शान मसूद ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यस, एक बड़ी सीरीज़ है जिसका हमने सामना करना है। 3 टेस्ट मैचेस हैं, 2 मुल्तान में खेले जाएंगे, 1 रावलपिंडी में खेला जाएगा। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, बड़ा सॉर्टेड प्लान लगता है, पूरी जिम्मेदारी उठाने को वो तैयार हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई टीम पाकिस्तान की। और शान मसूद का खास तौर पे किन किन चीज़ों को उन्होंने पिन पॉइंट किया और हाईलाइट किया। सो शान मसूद ने कहा कि कौमी टीम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, दो कि एवरी कैप्टन वुड लव टू डू दैट। बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी गलतियां की जिनसे सीखना होगा। शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे जाना और खिलाड़ियों को बैक करना होगा, क्योंकि खिलाड़ियों को शिकस्त का अफसोस है और वो अच्छे नताइज देने के ख्वाह हैं। एक जो हम पॉलिसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ
बैकिंग योर प्लेयर्स, प्लेइंग देम, या फिर रोटेशन, ये दो अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। लोग रोटेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि नहीं जी एक लड़का जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। सो शान मसूद ने उसकी एग्जांपल दी कि मैं लिस्ट ए में एक ज़माने में 60 की एवरेज रखता था, मैं परफॉर्म कर रहा था, मगर क्योंकि जो है ओपनर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि मेरे लिए जगह नहीं बन रही थी। तो कामरान गुलाम का जब सवाल उनसे पूछा गया तो उनका जवाब उस पर यह था। शान मसूद का ये भी कहना था कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बातें सामने रखनी होगी। जब उनसे सरफराज के बारे में पूछा गया कि वाई इज सरफराज इन द स्क्वाड एंड हम किसी यंग विकेट कीपर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, सो उनका जवाब यही था कि रिजवान के बाद अगर अभी इस वक्त कोई विकेट कीपर है सो दैट इज सरफराज, क्योंकि हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी देख लिया जब कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पे अचानक सरफराज को लाना पड़ा तो सरफराज इज द ओनली ऑप्शन दैट इज प्लग एंड प्ले। सो इस वजह से सरफराज आपको स्क्वाड में दिख रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म में येस यू नीड टू सी हसीबुल्ला जो कि अभी इंजर्ड है और फिट नहीं है खेलने के लिए। सो हसीबुल्ला भी हैं, रोहेल नज़ीर तो हैं ही सिस्टम में कहीं ना कहीं, एंड देन हारिस, मोहम्मद हारिस भी जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं सिस्टम में तो लगातार दिख ही रहे हैं। सो येस बड़ी क्लैरिटी थी जिस तरह शान मसूद ने बात की। आई होप जितनी क्लैरिटी ये टेबल पे बैठ के कॉन्वर्जेशन करने में है उतनी ही क्लैरिटी हमें फील्ड में दिखे जब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम उतरेगी। एंड अभी तक कंडीशंस असेस नहीं की हैं। जब ये मुल्तान पहुंचेगी टीम तो मुल्तान में कंडीशंस असेस करके और फिर सोचा जाएगा कि वेदर स्पिन टिल्टेड कंडीशंस होंगी या फिर जो है पेस को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस होंगी। मूविंग ऑन फर्दर, मोहम्मद यूसुफ साहब की बात करें तो मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया है अपने सिलेक्शन कमेटी का, जो वो पार्ट थे उस सिलेक्शन कमेटी से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। दो कि उन्होंने कहा है कि बड़ी पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं और वो शायद शेयर नहीं करना चाहते और मे भी कोई बात हुई ना हो और हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज सोर्सेज ये कहती हैं कि कोचेस से उनकी जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कोचेस से, बिकॉज कोचेस जो है वो प्लेयर्स को बैक करना चाहते थे और मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो नए प्लेयर्स को चांस देना चाहते थे। एंड जिस तरह शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ बताया दैट दे वांट टू बैक द प्लेयर्स, और जब वो बैक करेंगे प्लेयर्स को तो फिर वो आगे चलेंगे। मगर मोहम्मद यूसुफ साहब शायद नए प्लेयर्स को चांस देना चाहते थे, मगर ये सोर्सेस क्लेम करती हैं मोहम्मद यूसुफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं शेयर की पर्सनल रीजंस की वजह से। ही हैज़ मूव्ड ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मूविंग ऑन फर्दर, क्रिकेट की तो हम बात करते ही हैं मुसलसल, क्रिकेट 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 हर जगह हर वक्त नज़र होती है क्रिकेट पे, बट जब दूसरे खेलों की तरफ देखते हैं सो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में they keep trying to flourish in different kind of sports. And yes, वर्ल्ड बीच कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें जो कि ईरान में हो रही थी तो पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता, फाइनल में गए और जो होम टीम थी ईरान की टीम से जो है उनको शिकस्त हासिल हुई। एक बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ जो फाइनल खेला गया और उस सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान टर्न आउट टू बी द रनर अप। बट अ सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड बीच कबड्डी चैम्पियनशिप, ये वो खेल हैं जिनको हमें बहुत हाईलाइट करना चाहिए मगर इनको इतनी हाईलाइट मिलती नहीं है। बट विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हमने इतनी ही बात की है। दूसरी तरफ जहां हम श्रीलंका और न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे, इस वक्त एशियन टीम्स की बात करें, एक दिख रहा है इंडिया बांग्लादेश से खेलते हुए। ये वही टीम बांग्लादेश है जिनको हमने अपने सर पे पहाड़ बना के बिठाया हुआ था, मगर टीम इंडिया ने जिस तरह आज खेला है, आज फॉर अ चेंज एकदम से जब आपने टीवी ऑन किया और वो परफॉर्मेंस देखी तो ऐसा लगा कि ये वाइट्स में T20 कैसे खेल रहे हैं। मतलब शुरू के 3 ओवर में 55 रन बना के, लुक एट देयर स्ट्राइक रेट, जिस तरह स्ट्राइक रेट मेंटेन करके उनको एक मौका मिला कि एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके खिलाफ दे कैन ट्राई एंड टेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच एंड दे हैव डन इट। मतलब रोहित शर्मा वॉज इन अ ब्रूटल वे जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे और वाकई लग रहा था कि फॉर अ चेंज T20 खेला जा रहा है और ये टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही है। बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, KL राहुल ने मेजर रन्स जो हैं वो चिप इन किए एंड 285 पर जो है वो डिक्लेयर किया इंडिया ने, बिकॉज दे वांट अ रिजल्ट आउट ऑफ दिस। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल होते रहे इस टेस्ट मैच में और रेगुलरिटी नहीं रही, तो ऑलमोस्ट 3 दिन जो है आपको बिट्स एंड पीसेस में वॉश आउट दिखे। मगर जो परफॉर्मेंस दिख रही है आपको, आप इंडिया की परफॉर्मेंस देख लें, आप श्रीलंका की परफॉर्मेंस देख लें, आपको अफगानिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करता हुआ दिख रहा है। इस वक्त टीम पाकिस्तान नीड्स टू गैदर देमसेल्फ एंड डिसाइड व्हाट टू डू एंड हाउ दे कैन बी एट देयर बेस्ट। विद दैट ऑब्वियसली मैं ही नहीं बोलती रहूँगी, कॉन्वर्जेशन को, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान ने ज्वाइन इन किया है। अस्सलाम वालेकुम वहीद एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम वहीद एंड वेलकम टू द शो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम वालेकुम। जी वहीद, am I audible? यस, मतलब इट्स अ बिट लो लेकिन यू आर ऑडिबल। ओके, सो वही सबसे पहले तो दी चैंपियंस कप का हुआ इख्तिताम एंड द वे पैंथर्स प्लेड इन द फाइनल, मतलब बिल्कुल ही वन साइडेड मैच कर दिया था। पूरे चैंपियंस कप से आपने क्या एक्सट्रैक्ट किया वहीद? अब देखिए, बात यह है कि जो मुझे व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग वाज द फैक्ट के डोमेस्टिक क्रिकेट की मतलब लोगों में खास करके स्मॉलर वेन्यूज पे डिमांड तो है। इफ यू हैव प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट जिसमें आपके सारे प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं, टॉप प्लेयर्स आते हैं, तो देखें लोग तो आते हैं देखने के लिए और इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन वही वाली बात है कि पीसीबी ने खुद ही एंड में फॉर वॉट एवर रीजन उन्होंने मतलब जब मेन प्लेयर्स को हटा दिया तो वो सारा चार्म निकल गया टूर्नामेंट का। बट स्टिल फॉर द फाइनल फॉर सो मेनी पीपल टर्न अप वाज अ बिग मतलब एडवांटेज। लेकिन ऑन क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर आप देखें तो यू नो एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 प्लेयर्स इट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। मतलब कामरान गुलाम इतने रन करता आ रहा है, 2 सेंचुरियां उसने टूर्नामेंट में भी की, लेकिन जब मैटर करता था रन करना तो ही फेल्ड इन द फाइनल ऑल्सो। फिर वही दूसरे प्लेयर्स के साथ भी हमने एस्टैब्लिश प्लेयर्स के साथ भी देखा कि जहां जरूरत थी वहां रन नहीं कर पाए वो। तो यू नो लाइक टैलेंट वाइज थोड़ा सा मतलब कंसर्न है कि मतलब हमारे पास डेप्थ ऑफ टैलेंट है क्या। कुछ एक लड़के अच्छे हैं, जैसे अली रजा अच्छा लड़का नजर आया, वो अरफात मिनास एक अच्छा लड़का नजर आया, इरफान न्याजी वगैरह। लेकिन यू नो मतलब जो दूसरी कंट्रीज में हम टैलेंट आता देख रहे हैं सवेरा, वो टैलेंट हम पाकिस्तान में शायद उस क्वालिटी का टैलेंट नहीं देख पा रहे हैं। क्वालिटी के टैलेंट के साथ साथ भाई एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने बात की कि व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट उस वक्त हमारे सीनियर प्लेयर्स से भी रन नहीं हुए। हमने पूरे चैंपियंस कप में ये देखा कि लीग मैचेस आप उठा के देख लें, बैट फर्स्ट बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की एक टीम दिखती है, मगर जब चेस करने पे टीम जाती है तो उस वक्त एक डिफरेंट किस्म की टीम दिखी। एंड मैं बार बार बाबर आजम की एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ बिकॉज ही इज़ द सेट पार ऑफ अ बैटर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इस वक्त जो है अगर हम बेस्ट बैटर की बात करें पाकिस्तान में तो बाबर आजम, एंड बाबर ने फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट बैट करते हुए जिस तरह रन्स बनाए और उसके बाद चेजिंग सिनेरियो में वो उस तरह रन्स नहीं बना सके। इज इट सम मेंटल ब्लॉक? व्हाट इज रॉन्ग विद अस? नहीं, मेंटल ब्लॉक तो अपनी जगह है सवेरा, लेकिन आई थिंक वी हैव नाउ रीच्ड द स्टेज वेयर वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि द क्वालिटी ऑफ आवर प्लेयर्स इज नॉट मैचिंग दोज ऑफ अदर कंट्रीज। इट्स एज सिंपल एज दैट यार। T20 फॉर्मेट में हमने किसी तरह से, जब बाबर अपना पीक फॉर्म में था, शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो हमने 2 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू लुक एट आवर परफॉर्मेंस इज जस्ट नॉट बीन अप टू मार्क इन एनी फॉर्मेट। मतलब इधर अगर आप देखें तो लास्ट 2 years में व्हेन न्यूजीलैंड केम हियर टू प्ले विद अ वेरी डिप्लीटेड साइड, तो लास्ट उनकी टीम आई उसमें तो 11 उनके मेन प्लेयर नहीं थे, फिर भी हम 2 ड्रॉ कर पाए एट होम T20 सीरीज जो थी। So you know, like we haven't won against the big teams, and I feel one of the main reasons is that maybe we just don't have that quality. सीधी सी बात है। मैं अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैं वनडे सीरीज को देखता हूँ जो अभी कल खत्म हुई, या अभी ये जो टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया बांग्लादेश का, आप सिर्फ क्वालिटी में फर्क देखें, आप अप्रोच में फर्क देखें। आई मीन इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। हमारे लड़के आई थिंक ऐसा है कि वो जो कहते हैं ना कि वो मतलब एक मोहल्ले में कोई मतलब कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है जो जिसके दिमाग में सबकी फिक्र होती है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा कहीं फील आता है कि हमारे जो लड़के हैं उनके दिमाग में अब क्रिकेट के अलावा और बहुत कुछ चीजें चल रही है। They are more interested in other things. वहीद वहीद मैंने क्योंकि एक ब्रेक पर जाना है, बट मैं एग्जैक्टली ब्रेक से जब वापस आऊंगी मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि वो टीम जो आपने कहा कि पास्ट में अच्छा कर रही थी, बाबर, शाहीन, रिजवान, शादाब, हारिस, फखर, ये हमारे पिलर्स हैं हमारी क्रिकेट के और ये अच्छा कर रहे थे, अचानक से व्हाट वेंट रॉन्ग? क्वालिटी थी तो अच्छा कर रहे थे, अचानक से हुआ क्या? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से गए तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jod in conversation with Pakistan senior sports journalist Waheed Khan. And break पे जाने से पहले वहीद मैंने ये पूछा था कि हमें पास्ट में परफॉर्मेंसेस दिखी इन लड़कों से, तो ऐसा नहीं है कि इनमें एबिलिटी नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा मैच्योर होना, ज़्यादा टाइम गुजारना टीम में, क्यों हमें परफॉर्मेंसेस ऐसी डिमिनिश होती हुई दिख रही हैं? अब आई थिंक सवेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे
यहाँ पर एक तो ये कि जैसे मैंने कहा कि शायद वो क्वालिटी के प्लेयर्स हम अब प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो कि अब पहले किया करते थे या जो दूसरी टीमों के पास है इस वक्त, ठीक है ना। दूसरा एक मसला फिर पोर गवर्नेंस का भी आता है, पोर कम्युनिकेशन का भी आता है। तीसरा एक जो मेजर मसला है वो ये है कि ये जो लड़के हैं करंट लॉट है, समवेयर डाउन द लाइन मुझे फील होता है कि इनका टोटल फोकस इस वक्त ये होता है कि जी लीग्स में जितना मैक्सिमम खेल सकते हैं खेलो और पैसा बनाओ। तो दे आर लाइक मोर फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू अर्न मनी देन एनीथिंग एल्स। ये जो फॉर्म के मसले होते हैं प्लेयर्स के, ये जो मतलब रन्स नहीं हो रहे हैं, विकेटें नहीं आ रही, या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, all these have to be sorted out by the players themselves। ये हमने पास्ट में भी देखा है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मुश्किलात आई है, वो खुद अपना वर्कआउट करते थे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होगी। इन लड़कों में मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो मेंटल वो कैसे बोलते हैं सेटअप नज़र नहीं आता है कि जहाँ ये इंटरेस्टेड मुझे नज़र आ रहे हो कि नहीं यार हमें मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि हमें परफॉर्म करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। एंड रिमेंबर दिस सवेरा, लाइक व्हेन वी से इन लड़कों ने पास्ट में परफॉर्म किया है, डोंट फॉरगेट दैट जनरली दे हैव ओनली परफॉर्म्ड इन T20 क्रिकेट। मतलब अगर आप वनडे देखें या टेस्ट देखें तो the performances here and there, yes they are performances like when Babar scored that 196 against Australia वगैरह, लेकिन generally T20 में ही 2 वर्ल्ड कप्स में और एक एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई थी, because otherwise we have been struggling because quality लैक करती है। दूसरा इनका माइंडसेट बिल्कुल वो है ही नहीं वो पॉजिटिव वाला। फिर गवर्नेंस के इश्यूज आप देखें, अभी क्रिकेट कनेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई जी, तो इसमें आप में जब क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं, आपने कोचेस को भी बुलाया हुआ है, खानों को भी बुलाया हुआ है, तो भाई फिर आप सिलेक्टर्स को क्यों नहीं बुला रहे? 2 आपके सिलेक्टर्स है, मोहम्मद यूसुफ और कैसे बोलते हैं असद शफीक। व्हाई वर दे मिसिंग फ्रॉम दिस मतलब मीटिंग? एंड व्हाट हैज हैपेंड इन यस्टरडे व्हेन यूसुफ रिजाइंड एज सिलेक्शन कमेटी मेंबर? जो सामने चीजें आ रही हैं, आपको भी पता होगा, मुझे जो पता चला है वो ये कि मतलब जो जेसन गिलेस्पी है और जो यूसुफ है वो एक वेवलेंथ पर नहीं सोच रहे थे regarding the series against England and overall the planning for the test team। तो I mean poor governance का भी बहुत बड़ा हाथ आ जाता है फिर। तो everything is going वही जब ये कनेक्शन कैंप हुआ था उस वक्त बड़ी बात हुई थी, सबको एक पेज पे रहना है, सबको एक पेज पे रहना है, एक पेज पे एक सिंगल पॉलिसी को लेकर चलना है। बट ठीक है, देर आए पैसे कमाने का जब मामला आएगा ना तो सब एक पेज पे होते हैं। पैसे कमाने का जब मामला आता है ना सवेरे, तो ये सब एक पेज पे होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे वो क्या प्लेयर्स हो, क्या वो मतलब बोर्ड के ऑफिशियल्स हो, रेट्स लेने हो, डेली अलाउंसेस लेने हो, ये सब फिर एक पेज पे है। उसके अलावा मुझे एक पेज पे ये नजर ही नहीं आता। देखे ना यार, बात ये है, बात एक सिलेक्टर्स के साथ अगर जेसन गिलेस्पी को आए हुए पूरी सीरीज उसने कर ली, गैरी कर्स्टन भी आए हुए, उसको भी टाइम हो गया, आप मतलब अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं सिलेक्टर्स और कोचेस बैठ के कि हाँ यार ये हमारी यूनानिमस डिसीजन है कि हम इस तरह से लेके चीज़ों को चलेंगे, तो फिर बात कैसे बनेगी आप मुझे बताएं ना। फिर दूसरा ऊपर से आई डोंट नो समवेयर डाउन द लाइन मुझे ये भी फील आती है कि मोहसिन नकवी को अगर हम देखते हैं तो ठीक है, आई डोंट डाउट हिज इंटेंशंस, बट आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन हु इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वेयर मतलब हमारे मुल्क में जो इंटीरियर मिनिस्ट्री जिन चीज़ों को देखती है उन चीज़ों को आप देखें तो बहुत काम है इंटीरियर मिनिस्टर का। exactly. अब वो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं, उसके बाद फिर वो मतलब पीसीबी के चेयरमैन भी है। आई डोंट नो यार कैसे वो हैंडल करते हैं चीज़ों को। तो सम आई मीन थिंग्स आर जस्ट नॉट लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और मैं ये बता दूं सवेरा, सीधी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि यार इमीडिएट कोई हमें सोल्यूशन भी नजर आए। Two ultra happening jobs that मोहसिन नकवी साहब have। मगर वहीद, आपको ये लगता है कि अभी आपने जैसे यूसुफ की बात की, देर आए दुरुस्त आयत, बिकॉज यूसुफ को तो ये शिकायत वर्ल्ड कप में भी थी कि उनसे पूछा नहीं गया, उनसे बात नहीं की गई, वहाब ने उनसे बात नहीं की, रज़ाक ने अपनी मर्जी की टीम बना दी। ये तो शिकायत मोहम्मद यूसुफ ने उस वक्त भी की थी जब हम वर्ल्ड कप से वापस आए थे। भाई मैं तो यही कहता हूँ ना सवेरा, देखें बात मेरा कहने का मतलब यही है कि यार मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि बिलीव मी यार, जो प्लेयर्स 80s 70s के रहे या जो 90s तक खेलते रहे, मतलब अर्ली 90s तक खेलते रहे यार, वो जैसे भी थे, लेकिन एटलीस्ट वेदर इट वाज मोहसिन खान, वेदर इट वाज इकबाल कासिम और वेदर इट वाज मोहम्मद इलियास, आई मीन दे व्हेन दे वर्क यू कुड सी के यार वो कोशिश तो करते हैं। ठीक है, रिजल्ट हर वक्त आपके फेवर में नहीं आएगा, बट यू कुड सी दैट दे वर जेन्युइनली ट्राइंग टू डू समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ये जो करंट लॉट आते हैं, इनके ईगोस के इतने मसले हैं, चाहे रज़ाक हो, चाहे वहाब हो, चाहे ये यूसुफ हो, चाहे इनके अपने इश्यूज इतने हैं कि ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोचेंगे सवेरा, मुझे बताया ना। और फिर कोई देखे, एक चीज होती है, प्लीज अंडरस्टैंड, पीपल डोंट अंडरस्टैंड हियर वन थिंग,
it is not necessary that if you have been a good player, if you have been a great player for your country, it is not necessary that you will also be a good selector and a good coach or a good administrator. Because when it comes down to selection, when it comes down to coaching, or even when it comes down to governance, it's all about having the right intellect. Cricket intellect एक अलग चीज है बिल्कुल। क्या आपको लगता है ये करण लॉट को देख के इनमें से कोई प्लेयर आपको ऐसा लगता है जिसके पास नेसेसरी क्रिकेट इंटेलेक्ट है? आप सिर्फ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ फ्यू फॉर्मर प्लेयर्स ना, आप देख लें कि जिस तरह से वो द सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स दे से ऑन मीडिया अबाउट द टीम, अबाउट द प्लेयर्स, विदाउट इवन थिंकिंग कि यार कितना मतलब आपके मुल्क की इमेज को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। एंड देन इट्स आपको ये भी देखना पड़ता है दिस अ फैक्ट कि यार अब यूसुफ जैसे भी है, यूसुफ एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, अब उसको एक जूनियर प्लेयर मतलब रिडिकल करे टीवी चैनल पे बैठ के जस्ट बिकॉज ही इज अ चीफ सेलेक्टर, इट्स नॉट ऑन यार, इट डजंट वर्क दैट, इट डजंट वर्क दिस इन एनी कंट्री। वो वाला डेकोरम तो हम वही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहा कई बार जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वाला डेकोरम तो हम बिल्कुल भूल गए। फॉर्म के बारे में कहा कि इसने डोमेस्टिक क्यों नहीं खेला। हाँ, तो हम वी मतलब जो एक लेवल ऑफ सोच होती है कि जी मिलके मुल्क के लिए कुछ करना है, वो चीज हमें बिल्कुल भी ये जो बंच ऑफ जो लोग हैं इस वक्त बोर्ड में इवन आउटसाइड नजर नहीं आती यार। और हम नहीं फॉर्मर क्रिकेटर्स और मिल के काम करना बिल्कुल कहीं मिलकर काम नहीं करते हुए दिखते। ये मेरा ख्याल से सबसे बड़ा सेटबैक पाकिस्तान टीम के लिए यही है कि हमें एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हुए दिखते हैं। बट यार सिंसियरिटी आप इससे लगा लेना, आप इससे सिंसियरिटी लगा ले। आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल, लेकिन सवेरा बात ये है कि अभी मिसबा मेंटोर बने, वो जी पहले से कमिटमेंट थी, वो चैरिटी के लिए चले गए, फंक्शन के लिए टीम को छोड़ के। हाँ। अभी एक T10 लीग होने वाली है यूएसए में, उसमें देखते हैं क्या होता है, उसमें शोएब मलिक, मिर्जा सब खेल रहे हैं। फिर आप ये देखें कि रजाक और वहाब पाकिस्तान TV3 बुरी तरह पिट के आई वर्ल्ड कप से, वो आते ही वो मास्टर लेजेंड खेलने चले गए टूर्नामेंट। तो यू कैन फील कि इनको वो दुख दर्द नहीं हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त जो पोजीशन है जो होना चाहिए। दैट्स द मेन इशू हियर। बिल्कुल है, बिल्कुल वो इशू है। सिंसियरिटी in many people के पास बेहतरी की जाए। That disconnect, yes, we can see that disconnect, but disconnect से थोड़ा सा मीडिया के सामने बात करना, मीडिया के सामने जिस तरह खुद को हैंडल करना। शान मसूद डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे वहीद, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद आते ना तो ऐसा लगता है एवरीथिंग विल गेट बेटर इन पाकिस्तान। बांग्लादेश से पहले भी आपको ऐसा लग रहा था वाह एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त खेलेगा। आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़े सॉर्टेड से लगे शान मसूद, हमारी ये पॉलिसी है, हम इसको लेकर चलेंगे, हम ऐसे हैंडल करेंगे, हम प्लेयर्स को बैक करेंगे। बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बट फील्ड में जाके जो है एकदम से सिनेरियो चेंज हो जाता है, चीजें चेंज हो जाती हैं, हाथों से फिसलती हुई दिखती हैं। व्हाट डिड यू टेक आउट ऑफ हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे? देखिए मतलब इंटेलेक्चुअली वी नो दैट शान अच्छा बोलता है, उसको समझ भी है, सब कुछ भी है, लेकिन शान का ज़्यादा ताल्लुक है, देखिए ही इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर द बीइंग द टेस्ट कैप्टन, देयर इज नो टू अबाउट इट। सही फैसला किया था बिल्कुल उसको टेस्ट कैप्टन बनाने का। अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे का पहले सीरीज ही पड़ गई ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है ना सवेरा, विद शान आई थिंक द बिगेस्ट इशू इज दैट ही नीड्स टू बी इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन, नॉट ओनली एज अ बैट्समैन हिमसेल्फ बट एज अ कैप्टन। मुझे कहीं ये फील आती है कि शान मतलब समझता है हर चीज़ को, शान को सब पता है, लेकिन यू नो ही इज नॉट व्हाट यू कॉल इट असर्टिंग हिमसेल्फ इन दैट सेंस जो उसको करनी चाहिए। एंड बात वही है सवेरा कि देखें जो ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, 5-6 जो प्लेयर्स हैं जो कि पिछले 3-4 साल से डोमिनेट करते आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, टीम में मुसलसल रहे हैं। अब व्हाट डू यू फील, आपको लगता है कि ये ड्रेसिंग रूम में होते हुए मतलब ये इतने आराम से किसी कप्तान को जो है काम करने देंगे या किसी कोच को काम करने देंगे? आई डोंट सी दैट हैपनिंग। सीधी सी बात है, ये जो टीम, ये जो हम सुन रहे हैं गिलेस्पी की तरफ से और ये जो शान की तरफ से, अब मे बी दे हैव टेकन अ डिसीजन, मे बी they may finally after this, if they don't perform well in the series or in the first 2 test matches, maybe we might see drastic changes in the test team. But if we don't perform in the first test or second test, then they have to do it, क्योंकि आप जब तक के टफ डिसीजन नहीं लेंगे कुछ नहीं होने वाला यार। कोई प्लेयर सवेरा इंडिस्पेंसिबल नहीं है, मैं बार बार ये बात करता हूँ। आप जब तक के ये जहनियत नहीं निकालेंगे, जब तक आप ये सोशल मीडिया पे जो वनाबी क्रिकेट एक्सपर्ट बैठते हैं, इनकी बातों को आप ध्यान नहीं दे, जब तक आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे, आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज सीरियस टफ नाउ। अदर टीम्स हैव जस्ट रेस्ड अहेड,
मतलब जो क्वालिटी हम देख रहे हैं दूसरी टीमों की जी यार, हम तो अभी सवेरा मैं अपनी टीम को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है लिटरली कि यार हम where are we standing? We are just stuck in one place. We are not moving forward. In fact, we are just moving backward. मतलब आज ही वहीद, आज जब मैं जिस वक्त देख रही थी मैंने बीच में भी ये बात की। जो इंसिडेंट हुआ ये, हाँ यस बिल्कुल, इफ्तिखार एंड मीडिया। मैं इफ्तिखार की बात कर रहा हूँ। कल जो इफ्तिखार ने बैठ के मतलब सारा मीडिया को बुरा भला बोला। एक तो ये कि यार देखें, बात ये है कि एक तो मीडिया भी कमाल है यार। मैं अगर होता मैं जरूर उसको कहता कि भाईजान आपको यहाँ इसलिए थोड़ी बुलाया है कि आप हमें जज ना करें, आप अपने परफॉर्मेंस की बात करेंगे। आपको क्या हो गया या आपकी टीम क्यों हारी ये बताएं। और फिर क्या मीडिया से रिस्पॉन्सिबल है? इफ एनी न्यू प्लेयर कम्स अप, is the media only responsible for promoting a player or running down a player? क्या सेलेक्टर ये काम नहीं करते? क्या बोर्ड ऑफिशियल बोर्ड में लोग बैठ के काम नहीं करते? क्या प्लेयर्स खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है यार? मतलब जिस तरह वो बात कर रहा था, मतलब आप अपने आप को तो देखो कि आप क्या कर रहे हो एज अ प्लेयर, एज अ सीनियर प्लेयर। व्हाट हैव यू डन इन रीसेंट टाइम्स? यू हैव डन नथिंग। यू डोंट डिजर्व टू बी इन द पाकिस्तान टीम, और आप फिर भी घुसे हुए पाकिस्तान टीम में। इंस्पाइट ऑफ मतलब 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं इस बंदे के साथ इंडिसिप्लिन के लिए, फिर भी वो बैठा हुआ है टीम के अंदर। तो बातें करना बड़ा आसान है यार, लेकिन मसला वही होता है सवेरा कि जब तक आप अपने गहरेबार में खुद नहीं झांकेंगे, अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी चीजें बेहतर होंगी। एंड आई एम लाइक मुझे कभी कभार ये ज्यादा फिक्र भी होती है कि तो हमारे यंग लड़के हैं, ये बेचारे मतलब पिस रहे हैं इस मतलब सारे सेटअप में। सीधी सी बात है, ये इस पूरे सेटअप में पिस रहे हैं, क्योंकि जो माहौल आप उनको दे रहे हैं वो माहौल नहीं है ऐसा कि आप मतलब वो एक बच्चे को आप ग्रूम कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से और उसको ऊपर लेके आते हैं। आजकल जिस प्लेयर को मर्जी आती है, अब वो उसने गैरी कर्स्टन की बात की जी, गैरी कर्स्टन की, सॉरी सवेरा, गैरी कर्स्टन की एक ऑब्जर्वेशन थी अबाउट शाहीन शाह अफरीदी। आई डोंट एग्री विद इट, आई आल्सो डोंट एग्री विद व्हाट ही सेड अबाउट फास्ट बॉलर्स, वर्कलोड एंड ऑल दैट नॉनसेंस। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बैठ के कह रहे हैं कि यार ये कोई बात ही नहीं हुई, वो तो वसीम और वकार भी करते थे। अबे भाई तुम पहले वसीम वकार बनो तो सही। अब फिर दूसरा ये कहाँ है कि कोच एक बात कर रहा है तो आप उसी को क्या हुआ उस कनेक्शन कैंप का जिसमें कनेक्शन बनाना था, दो अलग अलग किधर सर्जरी की जरूरत है। एग्जैक्टली, कनेक्शन कैंप का क्या हुआ जिसमें कनेक्शन बनाना था, सबको एक ही पेज पे होना था। इधर जो है कोच कोई और बात कर रहे हैं, इधर खिलाड़ी कोई और बात कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन कैंप तो इट वाज जस्ट अ मेयर डिनर देन और लंच। ये तो सिर्फ वो था कि नहीं जी आप आए, आके बैठे बात करें और डिस्कस करें, क्योंकि जो है कनेक्शन कैंप में ही फौरन ही ये रिप्लाई आ जाए। आपने सवेरा वो तस्वीर देखी? आपने वो तस्वीर देखी लड़के जिस तरह से कमरों से उतर के आए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए? एग्जैक्टली ये इतनी बड़ी मीटिंग कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जीरो डेकोरम, वो चप्पलों में बैठे हैं भाई वहां पर आपके सीनियर प्लेयर्स। ये हाल है, बस वही यही पर बात क्या हुई है ज्यादा? हाँ, सबसे ज्यादा बात हुई है एनओसीज की, कि एनओसीज दो भाई, मतलब क्या कहें। यस यही जो है अपनी इंडिविजुअल सेल्फ के बारे में जो है ज्यादा डिस्कस किया गया कि कौन कौन सी एनओसी नहीं, बट यही आयरनी है। वही बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड यस, जितनी पाकिस्तान क्रिकेट पे आप बात करते रहे, अनफोल्ड होती रहती हैं चीजें। एक पत्थर उठाएं तो 10 चीजें जो हैं वो निकलती हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। कैसे सॉल्व होंगी ये प्रॉब्लम्स, वक्त आने पे आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, बट अभी वक्त खत्म हो गया है जोर का जोड़ का। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।